एक मुल्क नहीं बल्कि पूरा खित्ता गैर यकीनी कैफियत से गुजर रहा है। देखें नाजरीन, ये हमारे साथ बैठी हैं इंडियन एजेंट। नाजरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, और बलूचिस्तान तो पूरे का पूरा सूबा ही इनके हाथ से निकल चुका है। हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो। भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। हमारे फौजी भी अगवा हो रहे हैं, पुलिस भी अगवा हो रही है। ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो लंबड़वान आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? अवाम की चीखें निकल रही हैं। हम अगर सवाल करते हैं कि भारत को रोकेगा कौन? जब घर की बुनियाद पर वजन हद से बढ़ जाए तो दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगती हैं। तो आपको मुबारक हो, आपको तो छितर और लितर ही पड़ने हैं। एक तरफ कर्ज का बोझ पहले से कहीं ज्यादा। पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी भीख मांग ली। सऊदी अरब से कोई पैसे मांगने गई और उन्होंने इनकार कर दिया है। हाल ये हो गया है कि अब हमें कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। आटे की कीमत ने रोटी को दूर कर दिया है। हम दिवालिया हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां मिलेंगे भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एकदम हलचल लेटेस्ट वीडियो। बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षर मान, छोड़ तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर। एक मुल्क नहीं बल्कि पूरा खित्ता गैर यकीनी कैफियत से गुजर रहा है। आखिर ये सिलसिला कहां जा के रुकेगा? पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज का दिन काफी अहम होने वाला है। नाजरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो डेडलाइन दी है, आज उसका आखिरी दिन है। और बलूचिस्तान तो पूरे का पूरा सूबा ही इनके हाथ से निकल चुका है। एक तो DGISPR ने सहाफियों को ये हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें, और DGISPR ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। तो ये आपको एक और ट्रक की बत्ती है, इससे मुझे बताइए कि क्या तब्दीली आ जानी है। लेकिन क्योंकि अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं, तो जब आपका मकसद धोखा देना हो तो फिर आप ऐसे काम करके मामलात को जारी सारी रखते हैं। जो पाकिस्तान में कश्मीर का इशू है, बोलना चाहेंगी या नहीं बोलना चाहेंगी? मैं आगे क्वेश्चन ना करूं, बलूचिस्तान तक मैं जाऊं ही ना। अगर आप डर रही हैं तो मुझे इधर ही बता दें। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। देखिए, जो चीज ऑब्वियस है वो हर किसी को पता है। तो अगर हम बात कर लें बलूचिस्तान की और कश्मीर की, तो मेरे ख्याल से जहां तक उनके राइट्स हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं वो उनको मिलने चाहिए, एग्जैक्टली मिलने चाहिए, जो अभी उनको नहीं मिल रहे। हाँ, ठीक है। तो ये इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है शायद कि जो डरने वाली है, क्योंकि ये सबको पता है, ऑब्वियस बात है। बड़ी हैरानकुन और परेशानी वाली बात है, क्यों, क्या हुई? जो पुलिस एहलकार हैं वो अपने इस्तीफे जमा करवा रहे हैं। तोबा तोबा तोबा। बलूचिस्तान में मजीद हलाकतों की खबरें, 350 से ज्यादा इस्तीफे। ये सारा कुछ अब तारीख का हिस्सा बन गया। तो पुलिस अब इस वक्त बहुत नाराज है। ना सिर्फ नाराज है बल्कि वो खौफजदा भी हैं कि उन्हें तो जैसे एक चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। अगर नौबत यहां तक आ गई है कि फौज फजलुर रहमान से कह रही है कि लश्कर तुम बनाओ और लड़ो, हमसे लड़ा नहीं जाता, हम लड़ने जोगे नहीं रह गए। ससुर, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं पाकिस्तानियों। लोग काफी नाराज हैं बलूचिस्तान में। वो इस वजह से भी नाराज हैं कि हमारे वसाइल के साथ, यानी हमारे पैसे पे लिए हुए कीमती जहाज़ों पे बैठकर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल क्वेटा आए, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा अवेयरनेस की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर इस चीज को आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो वो लोग, उनका एजुकेशन लेवल पाकिस्तान का अगर यहाँ है तो इंडिया का यहाँ है। अच्छा, ये बात रिपीट करिएगा। मैंने ये कहा है कि एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान यहाँ है तो इंडिया यहाँ है। ठीक है, इंडिया एजुकेशन में बेहतर है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। इंडियन एजेंट, ये देखें नाजरीन, ये हमारे साथ बैठी हैं इंडियन एजेंट जो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और रंगे हाथों ऑन कैमरा हमने इन्हें पकड़ा है। ये कह रही है कि इंडिया का एजुकेशन बेहतर है और पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल। अगर हमने मीडिया की बात की है कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की मीडिया से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें सच बात करनी है, हमें फैक्ट्स पे बात करनी है, तो मेरे ख्याल से ये हर आम आदमी को जो पार्ट में भी ये मतलब एग्जैक्टली, ये हर कोई जानता है। और बल्कि
वाकई में इसलिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बड़ी बहादुरी से ये कहा। अगर भारतीय रॉ ये करने में कामयाब हो गई है कि बलूचिस्तान में भी उन्होंने शोरिश पैदा कर दी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर दी, सारे ग्रोहों को भी इकट्ठा कर दिया, आपके खिलाफ दहशतगर्दी भी बढ़ा दी, आपका जीना हराम कर दिया, तो फिर नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गई। पाकिस्तान बैक वक्त सियासी, माशी और सिक्योरिटी के लिहाज से एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां हर गुजरता हफ्ता एक नया बहरान या फिर एक नई हलचल लेकर आ रहा है। नंबर 1 ऐसा ही नहीं रही, रॉ हो गई है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं वो नंबर 1 है। मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं वो नंबर 1 है। आप कह रहे हैं कि हम इधर पड़े हुए हैं, हमारे मुल्क में आके भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दी भी करवा रही हैं, मुल्क तोड़ने की साजिश भी कर रही हैं, ग्रोहों को भी इकट्ठा कर रही हैं, बंदे भी अगवा कर रही हैं, बंदे कत्ल भी कर रही हैं, हमारी ट्रेनें भी अगवा हो रही हैं, हमारे फौजी भी अगवा हो रहे हैं, पुलिस भी अगवा हो रही है। ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो नंबर 1 आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? देखें कि दाखिली सिक्योरिटी के संगीन चैलेंजेस हमारे सामने हैं, लेकिन सियासी क़यादत के पास जैसे उनका कोई हल मुत्तफ़िक़ा तौर पर दिखाई नहीं देता, या फिर वो शायद हमें एक पेज पर नजर नहीं आते। हम अगर सवाल करते हैं कि भारत को रोकेगा कौन, तो आपको धंधल पड़ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा गद्दार लगना शुरू हो जाता है। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि भारत अगर ये करवा रहा है तो रोकना किसने है? एक तरफ मुसलसल फजाई कार्रवाइयों के ऐलानात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब धमाकों, जवाबी बयानात, बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी ताकतों की अपीलों ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। भारत जी पैसा देता है, इनको हथियार देता है, वो आते कहां से हैं? भारत ड्रोन से गिरा रहा है, क्यों हॉट एयर बलून के जरिए गिरा रहा है, उनके जहाज आके यहाँ पे सॉटिस फेंक रहे हैं। कैसे आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है ना। अगर असला आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है चेक करना? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है वहां से स्मगलिंग को रोकना? अगर हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, भारतीय करेंसी आ रही है और डॉलर आ रहे हैं, ये रोकना आपका काम है। जो कहता है कि हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवाएंगे, हम सीज फायर करवाएंगे, शहबाज शरीफ अपने वीडियो जारी करता है कि साइन कर रहा है डील, कि पाकिस्तान गारंटी लेता है अमन की। ये इनकी औकात है। ये अपने बिजली का बिल नहीं दे पाते, ये लीबिया जाके दोस्तियां करवा रहे हैं लोगों की। इनके घर में कलेश पड़ा हुआ है, ये हजारों किलोमीटर दूर जाएंगे लीबिया और कह रहे हैं वहां पे हम पीस करवा रहे हैं, और खुद के घर के पीसेस हो रहे हैं। नाजरीन कहते हैं कि जब घर की बुनियाद पर वजन हद से बढ़ जाए तो दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगती हैं। आज पाकिस्तान की मईशत भी कुछ ऐसे ही तस्वीर पेश करती नजर आती है। पाकिस्तानियों, आपके लिए जो खुशखबरी है इस हुकूमत ने दी है वो ये दी है कि तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, जंग जब खत्म हुई, एमओयू साइन हुआ, तो कीमत में 1 रुपया कमी कर दी गई और आज दोबारा से 13 रुपए कीमत बढ़ा दी गई है। डीजल की भी और पेट्रोल की भी 13 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ा दी गई है। जी हाँ, तो आपको मुबारक हो, आपको तो छितर और लितर ही पड़ने हैं, क्योंकि हम वो कौम है जिसने कबूल कर लिया है कि हमारा इलेक्शन चोरी होता है तो हो जाए। पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी भीख मांग ली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब से कोई पैसे मांगने गई और उन्होंने इनकार कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये आज सऊदी अरब में सऊदी वजीर खजाना से वजीर खजाना पाकिस्तान औरंगजेब साहब और ओवैस लगारी की मुलाकात हुई है। मकसद वही है कि भाई उनसे 6 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं और वो नहीं दे रहे। ये पड़ गए सऊदी अरब के पीछे कि भैया पैसे दो पैसे दो पैसे दो, हमें चाइनीज को देने। यानी कि एक चाइना का लोन चढ़ा हुआ है, ठीक है, चाइना का लोन चढ़ा हुआ है और उस पर चाइनीज कह रहे हैं कि जब जब तुम डिफॉल्ट करोगे, जब जब तुम पे नहीं करोगे, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। आटे की कीमत ने रोटी को दूर कर दिया है, जबकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खदशात हर शोबे पर नए असरात डालने के लिए तैयार खड़े हैं। क्योंकि कर्जा लेते जा रहे हैं, मुल्क फिर भी इनसे नहीं चल रहा और टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है, तो फिर अब एक ही रास्ता बचता है कि बिजली के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए जाएं, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर, तो इन चीजों पे कौम का खून निचोड़ा जाए और वही किया जा रहा है। एक तरफ कर्ज का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी होने का दावा भी किया जा रहा है तो दूसरी जानिब टैक्स बढ़ने के बावजूद तिजारत की रफ्तार सुस्त दिखाई देती है। खेत से चक्की तक और चक्की से दस्तरखान तक सफर इतना महंगा हो चुका है कि किसान भी परेशान नजर आता है और आम आदमी भी। जो कर्जे वगैरह लिए गए थे सी पैक के, उन कर्जों की जो शरह सूद है वो बहुत ज्यादा है और उसमें अब पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है मुश्किल आ रही है। तो ये सऊदी अरब से कोई पैसा लेके वो कर्जे उतारना चाहते हैं और सऊदी अरब से कम शरह सूद के ऊपर कर्जे लेना चाहते हैं। तो सऊदियों ने तो पाकिस्तान को पैसे दिए नहीं। अब चाइना ने बोल दिया कि भाई साहब बहुत हो गया, पैसे लाओ। टोटल बिल कितने का था? 170 अरब पाकिस्तानी रुपए। 170 अरब पाकिस्तानी रुपए। तो गए भाई लोग, माफ कर दो। पहले कह रहे थे कि अगले साल देंगे, अब इन्होंने नया पैंतरा अपनाया पाकिस्तानियों ने कि माफ कर दो, माफ ही कर दो, कहानी खत्म करो, कलेश टालो यार।
हम दे ही नहीं सकते, तुम्हें माफ कर दो। चाइनीज ने बोला कि यार ये अच्छी बात है, माफ कर दो। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है, तुमने हमें अमेरिका समझ रखा है, यूरोप समझ रखा है। ये तो बिजनेस डील है, पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब इनके गले की हड्डी बन गई। अवाम की चीखें निकल रही हैं। माशी महाज पर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें अब हर हफ्ते बदलकर गरीब की जेब पर डाका डाल रही हैं। और हमारे मुल्क के तो हालात वैसे हम जानते हैं, रिकॉर्ड कर्जे, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड गुर्बत, लेकिन दिफाई महाज पे और सिफारती महाज पे हम नंबर 1। अब हाल ये हो गया है कि अब हमें कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। सबके सब अपना पैसा वापस ही मांग रहे हैं, चाहे वो यूएई हो जिसने अभी कुछ दिन पहले ही $3.5 बिलियन वापस लिए, और उस वक्त क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत थी और इसलिए उन्होंने सऊदीया से कहकर वो पैसा पाकिस्तान को दिलवा दिया। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा कब तक चलेगा, और क्या इधर से पैसा पकड़े उधर दे दे, यानी इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। जब समंदर बेचैनी की जुबान बोलने लगे तो इसकी लहरें सिर्फ पानी नहीं उठाती बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और सियासत को भी अपने साथ हिला देती है। हम दिवालिया हो चुके हैं और ये सारा जो इस वक्त चल रहा है कर्जों पे चल रहा है। जब आप कर्जा लेंगे सिर्फ लोगों की दावत करने पे और बहुत अच्छा खाना वाना खिलाएंगे और वो चले जाएंगे, तो फिर वो कर्जा वापस करने के लिए आपको घर के असासे बेचने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। हम अब असासे बेच रहे हैं ना कर्जा वापस करने के लिए। और अगर रही सही कसर की बात करूं तो पार्लियामेंट से पास होने वाले वो काबिले एतराज बिल्स पूरी कर देते हैं जिन पर ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है और जो मुल्क में सियासी तकसीम को मजीद गहरा कर रहे हैं। इन्हें क्यों कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं कि जब आप अपनी मेशत को रोक देते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है, जब ज़राअत बंद हो जाती है, जब लोग पैसा कमाना छोड़ देते हैं, कंजम्पशन खत्म हो जाती है, तो फिर आपको टैक्स लगाने के लिए कोई और जगह मिलती नहीं है। अभी इन्होंने ऐसे बेईमाना टैक्स लगाए हुए हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या ये सब वक्ती झटके होंगे या मईशत एक ऐसे मोड़ पर आन पहुंची है जहां हर नया दिन नई आजमाइश साथ ला रहा है? अफगानिस्तान मुसलसल अमन की तरफ जा रहा है और अब टॉप 10 से भी बाहर निकलने वाला है दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में, जबकि पाकिस्तान अब भी टॉप 2 में है। तो हमने को ठेका लिया हुआ है। तो एक तरफ दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है, एक तरफ हमारी मेशत तबाह। क्या इस अंधेरे में सियासी डायलॉग का कोई रास्ता निकलने वाला है? धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।